हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग स्कूल व्याख्याता कॉमर्स भर्ती परीक्षा के व्यवसाय अध्ययन से रिलेटेड चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारा स्कूल लेवल का टॉपिक्स जो था बीएसटी का वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उपभोक्ता व्यवहार एवं क्रय अभिप्रेरणा, कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव। ये टॉपिक हमारा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है। वह व्यक्ति जो स्वयं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम रूप से उपभोग करता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। एक उपभोक्ता सदैव ग्राहक होता है, लेकिन एक ग्राहक सदैव उपभोक्ता नहीं होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता संतुष्टि के लिए कुछ भी खरीदता है, लेकिन उसका उपभोग स्वयं करेगा तो उपभोक्ता है। और एक ग्राहक वह व्यक्ति जो क्रय तो करता है लेकिन अपने उपभोग के लिए नहीं करता, वो वापस दूसरों को बेच देता है, तो फिर वो उपभोक्ता नहीं बनेगा। तो अपन इसी वजह से स्टेटमेंट कह सकते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता जो है वो ग्राहक होता है, लेकिन एक ग्राहक सदैव उपभोक्ता नहीं होता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं, एक स्टेटमेंट है एडम स्मिथ का, सभी उत्पादनों का एकमात्र उद्देश्य है उपभोग, और जो वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। एडम स्मिथ ने परिभाषा दी है। पीटर एफ ड्रकर ने भी परिभाषा दी है, ये उपभोक्ता ही है जो ये सुनिश्चित करे कि एक व्यवसाय क्या है। उपभोक्ता जो सोचता है वही क्रय करता है, और जिसे वह मूल्य समझता है वही निर्णायक होता है, तथा ये निर्धारित करता है कि कौन सा उत्पादन किया जाए और भविष्य में इसके सफल होने की क्या संभावनाएं थी। यानी ये पीटर एफ ड्रकर का स्टेटमेंट है कि इसने कहा था कि ये उपभोक्ता ही होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार का व्यवसाय किया जाए। उपभोक्ता जो सोचता है वही क्रय करता है, और जिसे वह मूल्य समझता है वही निर्णायक होता है, तथा ये निर्धारित करता है कि कौन सा उत्पादन किया जाए और भविष्य में इसके सफल होने की क्या संभावनाएं है। ये सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा? एक उपभोक्ता डिसाइड करता है, उपभोक्ता निर्धारित करता है। अब हम देखेंगे उपभोक्ताओं के प्रकार कौन कौन से हैं, उपभोक्ता के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है व्यक्तिगत उपभोक्ता। दोस्तों, व्यक्तिगत उपभोक्ता क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं की अथवा अपने परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न वस्तुएं या सेवाएं क्रय करता है, तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत उपभोक्ता कहलाता है। या तो खुद की संतुष्टि के लिए या अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कोई व्यक्ति जब वस्तुओं को क्रय करता है तो वह व्यक्तिगत उपभोक्ता है। फिर हम बात करेंगे औद्योगिक उपभोक्ता या व्यापारिक उपभोक्ता या संगठनात्मक उपभोक्ता कौन होता है। जब कोई व्यक्ति पुनः उत्पादन अथवा पुनः विक्रय के उद्देश्य से वस्तुएं या सेवाएं क्रय करता है तो इसे औद्योगिक उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कि जो वापस रीसेल पर्पज़ के लिए अगर कोई चीज़ें खरीदता है तो उसे हम लोग सामान्य उपभोक्ता ना बोल के औद्योगिक उपभोक्ता, व्यापारिक उपभोक्ता या संगठनात्मक उपभोक्ता कहेंगे। सबसे पहले अब हम बात करेंगे व्यवहार का अर्थ क्या है। हम बात करें उपभोक्ता व्यवहार, तो उपभोक्ता का अर्थ हम लोगों ने देख लिया, उपभोक्ता के प्रकार हम लोगों ने देखे। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार से आशय वे सभी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं हैं जो उपभोक्ता को कोई वस्तु या सेवा क्रय करने के लिए करनी होती है, उपभोक्ता व्यवहार कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसी शारीरिक या मानसिक क्रियाएं जो उपभोक्ता को कोई वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए, क्रय करने के लिए करनी होती है, तो उसे उपभोक्ता व्यवहार कहा जाता है। अर्थात एक उपभोक्ता की संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया ही उपभोक्ता व्यवहार कहलाती है। यानी कि उपभोक्ता जो संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया लेता है कि मुझे क्या उपभोग करना है, किस मूल्य पर करना है, तो वो पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता का व्यवहार कहते हैं। एक उपभोक्ता आर्थिक अभिकर्ता माना जाता है। यानी कंज्यूमर को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं। आर्थिक अभिकर्ता माना जाता है जो स्वयं निर्णय ले सकता है कि उसे क्या उत्पादन करना और क्या उपभोग करना है ना। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उत्पादन नहीं होगा, उपभोग करना है। आर्थिक अभिकर्ता इकोनॉमिक एजेंट किसे कहा जाता है? वह कोई भी व्यक्ति या स्वतंत्र इकाई जो खुद निर्णय ले सकती है कि उसे क्या करना है। जैसे एक सरकार वो खुद डिसाइड कर सकती है कि उसे क्या करना है, एक उत्पादक वो खुद डिसाइड कर सकता है उसे क्या उत्पादन करना है, एक उपभोक्ता वो खुद डिसाइड कर सकता है उसे क्या उपभोग करना है। ये सभी आर्थिक अभिकर्ता कहलाते हैं, इकोनॉमिक एजेंट कहलाते हैं। अब बात करेंगे उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है व्यक्तिगत घटक। उपभोक्ता की आयु, जीवन शैली, व्यवसाय एवं जीवन चक्र अवस्था आदि व्यक्तिगत घटक उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे आयु के अनुसार हम उत्पाद क्रय करते हैं। बचपन है तो खिलौनों की मांग होगी, है ना। जवानी है तो उस टाइप से मॉडर्न जो आइटम्स मिलते हैं, गॉगल्स, है ना, सूट बूट, उन सब चीज़ों की हम डिमांड करेंगे, डीओ। और बुढ़ापे में हम लोग फिर वही लकड़ी और ऐनक लेके घूमते फिरेंगे, है ना। और फिर हमारा मोह दुनिया से हट जाता है
तो उस हिसाब से हम हमारे व्यक्तिगत घटक भी, हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा व्यवसाय, जीवन चक्र अवस्था आदि, ये सारे घटक हैं जो व्यक्तिगत घटक माने जाते हैं। आर्थिक घटक आते हैं, ये भी उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिसमें आय स्तर और कीमत स्तर। अगर हमारी इनकम अच्छी खासी है तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम व्यवहार करते हैं, और अगर हमारी इनकम कम है तो हम उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे। और कीमत स्तर कम है तो हम ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। आपने मांग में, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि कीमत कम होने पर अधिक मात्रा खरीदी जाती है किसी वस्तु की, तो कीमत स्तर भी उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है। फिर आते हैं मनोवैज्ञानिक घटक। दोस्तों, ये घटक डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, निम्न में से कौन सा आर्थिक घटक नहीं है या निम्न में से कौन सा आर्थिक घटक है। अब मनोवैज्ञानिक घटक आएगा तो अभिप्रेरणा, अनुभव से प्राप्त ज्ञान और विश्वास एवं अवबोधन। मनोवैज्ञानिक घटक भी हैं कि हम किसी से मोटिवेट होकर भी कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं। अनुभव से प्राप्त ज्ञान और विश्वास एवं अवबोधन, इन चीज़ों का भी हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भी मनोवैज्ञानिक घटक का पार्ट है। सांस्कृतिक घटक, रीति रिवाज, आस्था एवं संस्कृति, ये चीज़ें भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। सामाजिक घटक आते हैं तो परिवार एवं जाति समूह, ये भी अफेक्ट करता है हमारी व्यवहार को। सूचना एवं जानकारी घटक, विज्ञापन, जैसे हम विज्ञापन देखेंगे, यार ये चीज़ तो अच्छी, हमें खरीदनी चाहिए, तो वो भी हमारी व्यवहार, हमारी नेचर को, हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हम लोगों ने देखें, ऐसे तत्व हम लोगों ने देखें, या निर्धारक तत्व थे, निर्धारक घटक थे जो उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता व्यवहार के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की। तो सबसे पहला आता है स्वाभाविक बनाम सीखे हुए सिद्धांत। स्वाभाविक बनाम सीखे हुए सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता के कुछ व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए रहते हैं जो स्वाभाविक कहलाते हैं, तथा उपभोक्ता के कुछ व्यवहार सीखी हुई क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। अतः एक विपणनकर्ता स्वाभाविक एवं सीखी हुई क्रियाओं की एक सूची बना लेता है, उसके आधार पर वस्तुएं बेचता है। यानी कि जो उपभोक्ता व्यवहार करता है उसमें कुछ तो जो सिद्धांत हैं वो खुद स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल होते हैं, बचपन से उसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं, और कुछ क्रियाएं वो ऐसी करता है जो सीख कर करता है, दूसरों को देख कर करता है। तो स्वाभाविक बनाम सीखे हुए। और विपणनकर्ता जो होता है, मार्केट में माल बेचने वाला व्यक्ति, वो उन्हीं स्वाभाविक और सीखी हुई क्रियाओं की एक सूची बनाएगा और उनके आधार पर वस्तुओं को बेचेगा, उनकी मार्केटिंग करेगा। दूसरा आता है सिद्धांत भावात्मक बनाम विवेकपूर्ण क्रियाएं। भावात्मक क्रय में क्रेता बहुत कम समय लगाता है तथा उसके गुण एवं दोषों को नहीं देखता है। इसमें भूख, सुख, सुविधा, सुरक्षा एवं प्रतिष्ठा के भाव निहित होते हैं। यानी कि जोश जोश में हम लोग कोई चीज़ खरीद लेते हैं वो भावात्मक है। वो तेज भूख लग रही, जैसा मिला वैसे हमने फटाफट ले लिया और खा लिया। हम वहाँ नहीं सोचेंगे कि ये कौन सा है, कैसा है, महंगा है, सस्ता है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम कुछ नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट हम लोग उपभोग करेंगे। वो कहलाता भावात्मक। यहाँ पर हम निर्णय लेने में त्वरित निर्णय ले सकते हैं, अचानक सडन डिसीजन लिया जा सकता है, तो हम इसमें कम समय के अंदर काम करते हैं। विवेकपूर्ण प्रेरणाओं के में क्रेता अधिक समय लगाता था, सोच विचार कर निर्णय लेता है। इसके अंतर्गत वस्तु का टिकाऊपन, मितव्ययिता, मूल्य सुविधा, क्रयोपरांत सेवाएं आदि को देखा जाता है। यानी विवेकपूर्ण जब डिसीजन लिया जाएगा तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि हम सोच समझ के वस्तु को खरीदेंगे, उसमें टिकाऊपन भी देखेंगे, उसकी मितव्ययिता इनकम खर्चीला है या नहीं है, उसका मूल्य सुविधा भी देखेंगे, क्रय के उपरांत क्या सेवाएं मिलेगी, वो सब चीज़ें देख के फिर हम सोचते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विवेकपूर्ण प्रेरणाएं। फिर आता है उपभोक्ता चल बनाम उत्पाद चल। इस सिद्धांत की ये मान्यता है कि उपभोक्ता का व्यक्तित्व एवं उत्पाद की विशेषताएं ऐसे चल हैं जो क्रेता के मनोविज्ञान को प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं। यानी उपभोक्ता का व्यक्तित्व भी और उत्पाद की विशेषताएं, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं, चल हैं, जो क्रेता के मनोविज्ञान को प्रभावित कर ही लेते हैं, बिना प्रभावित किए नहीं रह सकते हैं। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, ध्येय, आवश्यकता एवं इच्छा शक्ति उसे विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। उत्पाद या वस्तु संबंधित चल जैसे प्रतिष्ठा, हैसियत, उद्वेग, सुख की इच्छा आदि क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। स्वच्छवि का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी छवि देखता है जो उसके सामाजिक, पारिवारिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों से प्रभावित होती है। हालांकि छवि को मापना या आंकना कठिन होता है। तो ये भी एक इसका सिद्धांत है उपभोक्ता व्यवहार का। समूह भावना का सिद्धांत आता है। तो क्रेता एक सामाजिक प्राणी है तथा समूह के क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो इसका समाज पर क्या प्रभाव होगा ये सोचा जाता है। यानी कि हम समूह भावना को देख के चलते हैं। आज कोई भी व्यक्ति कपड़े खरीदता है तो पहन के फिर देखेगा, यार कैसा लग रहा हो ना, अपने दोस्तों से, अपने सहेलियों से पूछा जाता है, देखना बताना कैसी लग रही हो, लोग हंसेंगे तो नहीं इस ड्रेस को देख के। यानी कि हम हमारे समाज के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम समूह भावना को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं को क्रय करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी अपन को ध्यान में रखनी होती है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से आता ही आता है, उपभोक्ता व्यवहार के मॉडल कौन कौन से हैं,
है ना, कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स। सबसे पहला आता आर्थिक मॉडल, या जिसका प्रतिपादक है एल्फ्रेड मार्शल। उपभोक्ता एक आर्थिक एवं विवेकशील प्राणी है। वह सीमित संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। एक उपभोक्ता स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करता है। एक उपभोक्ता उत्पाद के वैकल्पिक स्रोतों की जानकारी रखता है। एक उपभोक्ता की ये सोच होती है कि यदि वस्तुओं की कीमतें कम हो तो वास्तविक आय बढ़ेगी, जिससे वह अधिक क्रय कर पाएगा। ये मॉडल कहलाता है आर्थिक मॉडल, और इसका प्रतिपादक कौन है? मार्शल है। इसकी आलोचनाएं भी हुई फिर। ये मॉडल केवल कल्पनाओं पर आधारित है, ये आदर्शात्मक है, वर्णनात्मक नहीं है। इसमें उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन आदि की अवहेलना की गई है। ये केवल औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए मान्य हो सकता है। उसके बाद आता है अगला मॉडल, सीखने वाला मॉडल, जो कि आईपी पावलोव ने, आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, आईपी पावलोव ने सीखने का मॉडल दिया है। मनुष्य के व्यवहार या प्रभाव सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। इस मॉडल को पेवलोवियन सीख मॉडल भी कहा जाता है। यह मॉडल प्रेरणा, मनोभाव, उत्तर तथा पुनर्उत्तेजना पर आधारित होता है। यानी हम लोग कोई भी व्यवहार करते हैं तो सीख कर प्रेरित होते हैं। तो ये जो मॉडल दिया है, सीखने वाला मॉडल, आईपी पावलोव ने दिया है। उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक मॉडल जो दिया है, उसका भी आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, सिगमंड फ्राइड इसका प्रतिपादक है। इसकी ये मान्यता है कि एक बच्चा संसार में कुछ स्वाभाविक आवश्यकताएं लेकर आता है। सामाजिक परंपराओं या मान्यताओं के दबाव में वह उन आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप वह कुंठित हो ऐसा व्यवहार कर बैठता है, जिससे वह स्वयं नहीं जान पाता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें, परिवार की मनोदशा ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति की इच्छा है कि मैं कार लूँ, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कार खरीदने में सक्षम है उसका परिवार, तो वो उस इच्छा को मन में ही दबा के रख देता है। तो फिर ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? मनोविश्लेषणात्मक मॉडल कहेंगे। सामाजिक मनोविज्ञान मॉडल, प्रतिपादक थ्रॉस्टिन वेबलन है इसका। सामाजिक मनोविज्ञान मॉडल जिसका प्रतिपादक थ्रॉस्टिन वेबलन है। दोस्तों यहाँ पर एक मॉडल आपसे पूछा जाएगा और उसका प्रतिपादक आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इसका प्रतिपादक कौन है। इस मॉडल में इस बात पर बल दिया गया है कि मानव पर सामाजिक संस्कृति, सामाजिक वर्ग एवं समुदाय का प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन प्रबंध इस तथ्य को ज्ञात करने के लिए काम करे कि कौन कौन से सामाजिक स्तर उत्पाद की मांग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है संगठनात्मक मॉडल, जिसका प्रतिपादक है प्रोफेसर हॉब्स। यह मॉडल वस्तु को भेजने, सेवा देने तथा मूल्य निर्धारण करने आदि विवेकपूर्ण चुनाव आधार का कार्य करता है। इस मॉडल की विशेष बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ संगठित हो जाता है और इस प्रकार अपने एवं संगठन दोनों के हितों को देखता है। उसके बाद हम बात करेंगे उपभोक्ता व्यवहार की तकनीकें। ये भी इम्पोर्टेंट है। मोबाइल तकनीक या प्रोजेक्ट तकनीक या प्रलंबन तकनीक भी इसे कहा जाता है। इसमें वास्तविक भावनाओं, प्रेरणाओं एवं विश्वासों को ज्ञात करने के प्रयास किए जाते हैं। ये स्थिति आधारित सेवाओं के प्रयोग को सुविधाजनक बनाती है। इसमें चित्त का आत्मज्ञान परीक्षण, युगल चित्र परीक्षण, कार्टून परीक्षण, शब्द संयोग परीक्षण, वाक्य पूर्ण परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार तकनीक, यह तकनीक अत्यंत व्यावहारिक एवं लोकप्रिय है। इसमें क्रेता को योग्य एवं कुशल व्यक्ति द्वारा सहज वातावरण बनाकर बातचीत के जरिए क्रय के बारे में जानकारियाँ देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद आता है बातचीत के मुख्य अंशों को लिख लिया जाता है तथा उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नावली तकनीक। यह परंपरागत एवं सरल तकनीक है। इसमें कुछ आसान प्रश्नों को छांटकर प्रश्नावली बनाई जाती है। तैयार प्रश्नावली को चुनिंदा क्रेताओं के पास डाक अथवा ईमेल के माध्यम से इस उद्देश्य के साथ भेजा जाता है कि उसे भरकर पुनः लौटा दे। इस तकनीक का प्रचलन बहुत अधिक है। इस तकनीक की एक कठिनाई यह है कि सभी क्रेता जवाब नहीं भेजते हैं। अगली तकनीक आती है अनुभव व ज्ञान तकनीक। क्रेताओं की क्रय प्रेरणाओं या व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए कई संस्थाएं अपने योग्य, अनुभवी एवं ज्ञानवान व्यक्ति को यह कार्य सौंपा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है, जो कि था उपभोक्ता व्यवहार और उसके मॉडल। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।